नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 9.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.3 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक किया था, अब हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 2826 सेंटीमीटर वर्ग वक्र पृष्ठफल के गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे गोले का घनफल ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठफल दिया गया है 2826 सेंटीमीटर का वर्ग। तो गोले के घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का घन। लेकिन हमको यहाँ पे देखोगे पाई का मान तो दिया गया है लेकिन आर नहीं दिया गया, मीन्स त्रिज्या नहीं दिया गया। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का वर्ग, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखोगे वक्र पृष्ठफल दिया गया 2826 बराबर 4 गुणे पाई का मान है 3.14 गुणे ये देखोगे आर का वर्ग। ये तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना, आर निकालना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे करते हैं, देखोगे यहाँ पे आर का वर्ग निकालना है तो इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2826 बटे में ये हो जाएगा 4 गुणे 3.14, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे 3.14 है ना, इसमें से दशमलव हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे बटे में भी 100 का गुणा करेंगे और अंश में भी 100 का गुणा कर देंगे, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आर का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखोगे ध्यान से, ये 2826 गुणे 100 और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे, देखोगे 3.14 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 314 हो जाएगा। अब 2826 में 314 का पहले भाग दे देते हैं, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आर का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 9 में 25 का गुणा कर दो, 9 गुणे 25, 25 नवा कितना होता है, 25 नवा होता है 225, 225। तो ये हो जाएगा आर बराबर करनी में 225। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो हमारा आर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, घनफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का घनफल। गोले का घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का घन। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान कितना है, 3.14 गुणे। अब यहाँ पे देखोगे आर का घन है, आर हमारा आया है 15, यहाँ पे लिख देंगे 15 का घन। हो जाएगा 4/3 गुणे 3.14 गुणे हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे कुछ कटेगा क्या, देखोगे 3 से ये वाला 15 कट गया 5 बार में। अब इसको हल कर देते, बचेगा क्या हमारे पास, 4 गुणे 3.14 गुणे, देखोगे 15 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 15 का वर्ग 225 होता है, गुणे 5, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.14, ऐसे लिख लो, और 225 गुणे, देखोगे 4 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे एक एक करते हैं, 3.14 गुणे, अब 225 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। देखोगे 225 में 2 का गुणा किया 450 और 1 0 ये बढ़ गया। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, 3.14 में 4500 का गुणा करना है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको नोटिस करते हैं ना, ध्यान देते हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक है और यहाँ पे 2 जीरो है, इसका जब गुणा होगा तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 314 में 45 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जगह 0, 7 6 13, हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1, हासिल 1, ये हो जाएगा 4 और 1, तो कितना हो जाएगा 14,130, यहाँ पे आ जाएगा घन सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको पता होना चाहिए कि गोले का घनफल का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर का घन। हमारे पास पाई का मान दिया गया, आर का मान नहीं दिया गया है, तो गोले का वक्र पृष्ठफल दिया गया, उसी से हम लोग आर का मान निकालेंगे। जब यहाँ पे आर का मान निकल जाएगा तो गोले के घनफल के फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3.14 गुणे 4500 है ना, तो ये जो 2 जीरो है यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ये कट जाता है, तो क्या बचेगा 314 गुणे 45, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट इसका भी गुणा करेंगे, 3.14 में 4500 का गुणा करेंगे तो भी उत्तर आपका इतना ही आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि किसी गोले का घनफल 38,808 घन सेंटीमीटर हो तो गोले का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए और यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है। तो कहने का क्या मतलब, ये तो तीसरे वाले सवाल का उल्टा हो गया। उसमें वक्र पृष्ठफल दिया गया था और घनफल निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पे घनफल दिया गया है, वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए बोला गया है। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, इसमें भी आर चाहिए। तो यहाँ पे गोले का घनफल के फॉर्मूला में से पहले हम लोग आर निकालेंगे, उसके बाद में वक्र पृष्ठफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गोले का घनफल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का घन। तो ये हो जाएगा, घनफल दिया गया हमको 38,808 बराबर 4/3 गुणे पाई का मान रखना है 22/7 गुणे आर का घन। आर तो हमको दिया ही नहीं गया। अब यहाँ पे लेकर के चलते हैं इसको 38,808। अब देखो कि बटे में 3 है, इस साइड जाएगा तो गुणा 3 हो जाएगा, बटे में 7 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में 7 हो जाएगा। तो ये गुणे 3 गुणे 7 बराबर क्या बच रहा है, 4 गुणे 22 गुणे आर का घन। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आर का घन लिख दिया और ये 38,808 गुणे 3 गुणे 7 बटे में, देखो कि 4 गुणे 22 है ना, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा 4 गुणे 22। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कट करते हैं। किसके पारे से कट करते हैं, 22 के पारे से पहले इसको कट करो। ये देखोगे 38,808 में 22 का पहले भाग दे दो, तभी तो आएगा ना। तो 22 एक कम 22, यहाँ पे आ गया 6 1 और ये आ गया 8, 22 सत्ते, ये आ जाएगा 154, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आया 1 और ये तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। फिर 22 छक कितना होगा, 132, 132 आया तो ये आया 8 और ये वाला 8 यहाँ पे उतार दिया। तो उसके बाद में 22 चौक कितना होता है, 88 होता है, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1764, ये हो जाएगा 1764, इस तरीके से आ जाएगा। अब 1764 में 4 का भाग देते हैं, देखोगे 4 चौक 16, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 441 गुणे 3 गुणे 7। 3 गुणे 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे आर का घन है, देखोगे आर का घन है मतलब ये 3 बार गुणा होता है। और यहाँ पे 441 को अगर ध्यान से देखते हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर ये आर का घन हो गया। तो यहाँ पे देखोगे ये 21 21 21 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो इसका गुणा करके फिर भी निकालोगे तो भी हमारा 21 सेंटीमीटर ही आएगा। अब क्या निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठफल। यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का वर्ग। तो ये जाएगा 4 गुणे, ये जाएगा 22/7 गुणे आर कितना आया है 21, तो ये जाएगा 21 का वर्ग।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 22/7 गुणे ये हो जाएगा 21 गुणे 21। भाई 2 बार है, इसका वर्ग निकालना है। अब ये देखोगे ये कट होगा क्या, 7 त्रिक 21, तो बचेगा क्या हमारे पास 4 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक हल करते हैं। 4 गुणे 22 वैसे को वैसे लिखते हैं। 21 तियां कितना होता है, 63 होता है। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 22 का पारा पड़ना है 63 बार में, तो 22 तियां 66, 66 का 6 हासिल 6, फिर 22 6 132, 132 और 6 138। अब इसमें 4 का पारा पढ़ दोगे तो आ जाएगा 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 अठे 32, 32 2 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको पता होना चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो हमारे पास पाई का मान दिया गया, आर का मान नहीं दिया गया, तो जो भी हमको दिया गया गोले का घनफल दिया गया है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आर का मान पहले निकाल करके फिर यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक अर्ध गोले का घनफल दिया गया 18,000 पाई घन सेंटीमीटर, तो उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखोगे गोले का व्यास पूछा है हमको, तो व्यास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे अर्ध गोले का घनफल के फॉर्मूला से हम लोग पहले त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में त्रिज्या आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे तो गोले का व्यास आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोले का घनफल का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का घन, इस तरीके से है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है देखोगे, ये है 18,000 पाई बराबर ये है 2/3 पाई और यहाँ पे गुणा कर दो आर का घन। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया 18,000 पाई, अब यहाँ पे देखो बटे में 3 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 3 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2 पाई गुणे आर का घन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा 2 पाई हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भागे 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,000 पाई गुणे 3 बटे में 2 पाई बराबर आर का घन, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब देखोगे ये पाई से ये पाई कट गया और यहाँ पे क्या आएगा, 2 के पाड़े से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास 9,000 गुणे 3 बराबर आर का घन, तो ये हो जाएगा इसका गुणा करोगे 9 त्रिक 27,000 बराबर आर का घन, तो ये हो जाएगा आर बराबर 27,000 का घनमूल। यहाँ पे लिखेंगे 27,000, तो इसका शॉर्टकट भी है, देखोगे 27 किसका घन है, 3 का घन है और यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो एक ही जीरो लिखेंगे, तो ये आर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको पूछा क्या गया है, गोले का व्यास पूछा गया है, मतलब ये त्रिज्या दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर हमारा कितना आया है 30 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2 गुणे आर, तो हो जाएगा 2 गुणे 30, 30 दूना 60 सेंटीमीटर। आ गया हमारा गोले का व्यास बराबर 60 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप करते रहना है बस। अर्ध गोले का घनफल दिया गया, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का घन। अभी बटे में 3 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 3 हो जाएगा और बचेगा 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, ये इससे कट गया 9,000,
9 त्रिक 27,000, 27,000 का घनमूल निकालने पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तो व्यास 60 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।